हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के लक्षण के बारे में, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपको नॉर्मल उदासी है या फिर आपको डिप्रेशन है, क्योंकि इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम से जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर सर्जरी ऑनलाइन ऐप के थ्रू हमसे डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए दोस्तों, डिप्रेशन हम तभी कहते हैं मरीज़ को कि वो डिप्रेशन में है जब उसको डिप्रेशन के लक्षण हो और वो परसिस्ट करे बहुत टाइम तक। तो देखिए, डिप्रेशन के बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो उस मरीज को बहुत सारे लक्षण होने चाहिए और वो 2-3 हफ्ते तक कम से कम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत मूड ऑफ रहा और वो ठीक हो गया, अगले दिन उसको डिप्रेशन था एक दिन का। ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन के लक्षण परसिस्ट करने चाहिए। अगर 10 लक्षण हैं तो 5-6 लक्षण कम से कम होने चाहिए और वो परसिस्ट करने चाहिए कम से कम 2 हफ्ते। अगर वो 2 हफ्ते तक डिप्रेशन में है और परेशान है, वो 5-6 लक्षण उसको लगातार आ रहे हैं, तभी हम डिप्रेशन को डायग्नोसिस बनाते हैं और इलाज करते हैं। ऐसे ही नहीं हम इलाज करते हैं कि एक दिन डिप्रेशन रहा मरीज को तो ट्रीटमेंट ले लिया, उस डॉक्टर के पास पहुंच गया, साइकेट्रिस्ट के पास, कि मुझे एक दिन का डिप्रेशन था या 4 दिन का डिप्रेशन था या मैं बहुत परसों दुखी था, इस वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ। ये आम भाषा में लोग यूज़ करते हैं डिप्रेशन का वर्ड, लेकिन डिप्रेशन उनको ही हम मानते हैं जिनको 5-6 लक्षण हों और 14-15 दिन तक लगातार हों। तो देखिए, डिप्रेशन के लक्षण होते क्या हैं। तो डिप्रेशन का जो पहला लक्षण होता है वो होता है डिप्रेस्ड मूड, मतलब मूड बहुत ख़राब होना। और ये लक्षण जो है वो परसिस्ट करना। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए मूड ख़राब था तो डिप्रेशन में चले गए, फिर 10 मिनट बाद ठीक हो गया, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हम डिप्रेशन नहीं बोलते हैं। डिप्रेशन में मूड ख़राब होना का मतलब है वो मूड जो ख़राब होता है और वो परसिस्ट करता है 2 हफ्ते तक, मतलब 2 हफ्ते से मेरा मूड ख़राब ही है। इस चीज़ को हम फिर डिप्रेशन में के लक्षण में काउंट करते हैं। आधा घंटे का मूड ख़राब होना, 1 घंटे का मूड ख़राब होना, मतलब किसी ने डांट दिया या रिज़ल्ट ख़राब हो गया तो एक दिन मूड ऑफ रहा, उस चीज़ को हम डिप्रेशन नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, नॉर्मल जो उदासी होती है वो 1-2 दिन की होती है और जो डिप्रेशन होता है वो लंबा परसिस्ट करता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नोट करने वाली है। तो अगर आपको डिप्रेशन होता है तो वो तभी माना जाएगा जब आपका मूड जो है वो बहुत लंबे टाइम से ख़राब ही चल रहा है। आपको अकेलापन लग रहा है तो वो बहुत लंबे टाइम से अकेलापन लग रहा है। ऐसा नहीं कि आज अकेले हैं तो अकेलापन लग रहा है, कल फिर दोस्तों के साथ हो गए तो मूड ठीक हो गया, ऐसे नहीं। अगर अकेलापन लग रहा है तो कल दोस्तों के साथ घूमने गए तो भी अकेलापन ही लग रहा है। इस चीज़ को हम डिप्रेशन के लक्षण में काउंट करते हैं। दूसरा लक्षण होता है दोस्तों लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब पहले जिस काम में मन लगता था अब उस काम में मन नहीं लग रहा है। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। जैसे पहले खाना बनाने में मज़ा आता था या घूमने में मज़ा आता था या मूवी जाने में मज़ा आता था या गर्लफ्रेंड के साथ घूमने में मज़ा आता था, लेकिन अब उस काम में मन नहीं लग रहा है। तो इस चीज़ को हम डिप्रेशन के लक्षण में काउंट करते हैं। दोस्तों, तीसरा होता है नींद। देखिए, डिप्रेशन के मरीज़ को नींद हो सकता है बहुत ज़्यादा आए या हो सकता है बिल्कुल ना आए, दोनों ही कंडीशन हो सकता है। मतलब कुछ लोगों को डिप्रेशन में जाते हैं तो वो लोग ज़्यादा सोने लगते हैं, उस चीज़ को हम हाइपरसोम्निया कहते हैं। या कुछ लोग को इनसोम्निया हो जाता है, नींद ही नहीं आता है। चौथा लक्षण होता है दोस्तों वेट गेन होना या वेट लॉस होना। यूजुअली लड़कियों को जब डिप्रेशन होता है तो वेट गेन हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा खाने लगती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं, तो अपना मूड ठीक करने की वजह से। तो ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों को वेट लॉस हो जाता है, वो खाना ही छोड़ देते हैं। तो वेट गेन और वेट लॉस दोनों ही हो सकता है, ये भी डिप्रेशन के लक्षण में आता है। पांचवा लक्षण होता है गिल्ट, मतलब मैं गलत हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। खुद अफसोस करना, खुद ही गिल्ट महसूस करना, ये भी एक लक्षण माना जाता है। और ये परसिस्ट करना, लगातार उसको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि गिल्ट में है और उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है किसी चीज़ का कि मैं गलत हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें डिप्रेशन के लक्षण में आती हैं।
छठा होता है दोस्तों लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। ये ज़्यादातर बच्चों को होता है अगर वो डिप्रेशन में है। आजकल के बच्चों में भी डिप्रेशन के लक्षण देखने को मिलते हैं, उनको भी डिप्रेशन होता है। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट है या लॉस ऑफ फोकस है या लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, तो ये सब चीज़ भी डिप्रेशन के लक्षण में आते हैं। जैसे जॉब में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी डिप्रेशन का एक लक्षण होता है। फिर सातवां दोस्तों होता है नेगेटिव थॉट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नेगेटिव थॉट्स खुद के लिए भी हो सकता है या दूसरों के लिए भी हो सकता है। मतलब मैं गलत हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा कोई नहीं है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आना खुद के लिए। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता, मेरा पास्ट बहुत ही बेकार था, मैं कुछ नहीं कर पाया अपने पास्ट में, ऐसे थॉट्स आना। या फिर दूसरों के बारे में नेगेटिव थॉट्स आना कि वो कितना गलत है या फिर उसको मेरी परवाह नहीं है, या दूसरे के बारे में कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट्स लगातार आते रहना, ये भी डिप्रेशन का लक्षण होता है। दोस्तों लास्ट होता है सुसाइडल टेंडेंसीज़, जिसके बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि ये एक ग्रीवियस टॉपिक है। तो ये सारे लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। अगर आपको इनमें से 5 या 6 लक्षण लगातार 2 हफ्ते तक आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर इन लक्षण में से, ये टोटल 9 लक्षण मैंने बताया, इन 9 लक्षण में से अगर आपको 5 या 6 लक्षण आ रहे हैं और वो 2 हफ्ते तक लगातार आ रहे हैं, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। इसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। बहुत सारे लोगों को आज के डेट में डिप्रेशन हो रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है, आप जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा दवाइयों के बारे में, मैं आपको बताऊँगा काउंसलिंग के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है और डिप्रेशन 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल मरीज़ खुश हो जाता है ट्रीटमेंट के बाद। तो ऐसे भी रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। जो बातें मैंने इस वीडियो में नहीं बताया डिप्रेशन का, वो आने वाले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है डिप्रेशन और एक वीडियो में बता नहीं पाऊँगा। तो मुझसे इसी तरह जुड़े रहें। आने वाली वीडियो में आपको अच्छी जानकारी हेल्थ से रिलेटेड मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।